वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। आज का नया सेशन के साथ मैं हाजिर हूं सुजीत मंडल आपके सामने। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। ध्यान देना स्टूडेंट, इससे पहले कई सारे ग्रामर पोर्शन अपलोड कर चुका हूं। अगला टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की जो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीपोजिशन एक ऐसी टॉपिक है जो वाक्य को ना ही केवल करेक्शन देती है, बल्कि बोलचाल के भी अर्थों में भी एक सही अर्थ निकल आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन प्रीपोजिशंस की जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत सारे एरर्स के लिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन के लिए, बहुत सारे सेंटेंस में जो गलती है उसको सुधार करने के लिए ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ स्पेशल प्रीपोजिशंस। ध्यान देना, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस मेनली, बट वी आर डिस्कसिंग हियर ओनली सम स्पेशल, नॉट मच एंड मोर। तो उसमें से नंबर वन है, ध्यान देना, एट, इन, ऑन, वाई, फॉर, ऑफ, विथ, इनटू, ठीक है, थ्रो, बियॉन्ड। इस टाइप का जो प्रीपोजिशन है इसके हम प्रयोग करेंगे कि इसकी भूमिका क्या क्या है, ये कहाँ उचित प्रयोग होना है, कौन से सेंटेंस के बाद, कौन से वर्ड के बाद ये प्रयोग होता है। ठीक है, तो सारा चीज़ हम बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान देना, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सिंबल बना हुआ है। तो सिंबल जो बना हुआ है ये बहुत सारे रीजन के साथ सिंबल बना हुआ है। तो इसको दिखाएंगे कि सिंबल होने का क्या कारण है। तो बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसी को हम करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी स्टूडेंट्स। यू आर ऑल गुड, ऑल फाइन। आई एम आल्सो फाइन हेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इस सेशन का बहुत ही आनंद लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आनंद लेते हैं। और जो स्टूडेंट्स अब तक लाइक और शेयर नहीं किए वो लाइक शेयर कर दीजिए। जी हाँ, और ध्यान देना, मेरे इंग्लिश वाले सेशन में सभी छात्र अब अपना नाम लिखेंगे और कौन कहाँ से है, क्या क्लास ट्वेल्थ है वास्तव में, या कौन से जिले जनपद से वो लिखेंगे डेफिनेटली। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। ठीक, तो सब लोग अपना नाम उपस्थिति देंगे। दिस इज द मेन रीजन। जैसे स्कूल में अटेंडेंस लगाते हैं रोल नंबर 1 2 3, तो योर अटेंडेंस मीन्स योर नेम इज योर अटेंडेंस। ओके गाइस, ठीक है। तो अगला आपका ध्यान देना, ये जो टॉपिक हम शुरू करते हैं ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्या यूज है, कैसे यूज है, एक एक सेंटेंस का मैं हिंदी बताऊंगा और हिंदी पे ध्यान देना। इंग्लिश ग्रामर का ये मानना है कि एक सही अर्थ निकलने के लिए हिंदी का अर्थ जानना जरूरी है। यदि मैं खाली इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा के जाऊँ तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट समझ ही नहीं पाएंगे। आपकी समझ तब आएगी जब एक एक सेंटेंस का हिंदी के साथ मैं बता दूं। दूसरी चीज, ये सारे जो सेंटेंस है ये किसी न किसी टेंस, किसी न किसी सेंटेंस में बना हुआ है। तो इसमें ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहे हैं ये सारे प्रीपोजिशन का भरे जाएंगे और कौन से प्रीपोजिशन कहाँ होगा उसका उचित स्थान हम देंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, इसी को आप देखिए। तो पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस। पेपर में आपके चार ऑप्शन रहेंगे, कोई एक को टिक लगाना होता है, परंतु यहाँ मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वो भी हम लाएंगे पूरा सीरीज। नेक्स्ट है द ट्रेन विल अराइव। द ट्रेन विल अराइव डॉट एट AM। अब बहुत सारे हैं, इन एंड ऑन क्या लगेगा कि रेलगाड़ी आएगी, कब आएगी, 8 बजे। तो 8 बजे को दिखाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग ध्यान देना, निश्चित समय को दिखाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है माई अंकल लिव्स, कि मेरे अंकल रहते हैं लखनऊ में। तो लखनऊ शहर है, बड़ा शहर, तो लखनऊ बड़ा, लखनऊ क्या है, बड़ा शहर है, इसीलिए इन लगेगा। मतलब इन का ध्यान देना, एट का प्रयोग छोटे स्थानों में, निश्चित समय के लिए, टाउन, कस्बा, नगर के लिए, परंतु इनका प्रयोग बड़े बड़े शहरों के लिए, बड़े बड़े देशों के लिए, बड़े बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो लखनऊ के बड़े स्थान है। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड, कि मीटिंग रखा गया है मंडे को, और मंडे को मंडे पर है, ये मंडे के लिए है। तो यहाँ पर ध्यान देना, दिनों महीनों के नामों से पहले ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। एक एक जो सही नंबर मिल रहा है, एक एक अंक का ध्यान देना। द लेटर वॉज रिटेन, की पत्र लिखा गया प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल में कोई ऐसा अर्थ है तो क्या, बाय, कि पत्र लिखल गया, द लेटर वॉज रिटेन। ठीक है, पत्र लिखा गया। ध्यान देना यहाँ पर यदि हम बाय लगाते, ध्यान देना, यदि हम बाय लगाते हैं कि पत्र प्रिंसिपल के द्वारा लिखा गया,
तो ए भी एक अर्थ हो रहा है, लेकिन पत्र प्रिंसिपल को लिखा गया तो यहाँ पर टू भी लगा सकते हैं, तो उस कंडीशन पर टू ही बेस्ट है, अन्यथा वाई भी लगा सकते हैं। शी वेंट, शी वेंट टू द डॉक्टर, की वह डॉक्टर के पास गई। टू का अर्थ कभी कभी नजदीकता को दर्शाता है, संदर्भ के लिए दर्शाता है। द डॉक्टर क्या, शी वेंट टू द डॉक्टर, की वो डॉक्टर के पास गई फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। दिस बुक इज मीन, ठीक, इस किताब का जो अर्थ है क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतिस्पर्धा परीक्षा के लिए। तो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ये किताब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अर्थ है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान देना, आपको एकदम जेन्युइन आंसर दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो अब तक देख नहीं रहे वो देखिए, इंजॉय कीजिए सेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला है द कवर, द बुक इज टॉर्न। टॉर्न मीन्स फटा हुआ, तो यहाँ पर द कवर ऑफ द कवर ऑफ द बुक इज टॉर्न, कि पुस्तक का जो कवर है, ठीक है, वो फटा हुआ है, तो द कवर ऑफ द बुक, पुस्तक का कवर फटा हुआ है। ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन, उसने प्रश्न का हल किया है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के, आत्मविश्वास से आत्मविश्वास में, तो विथ कॉन्फिडेंस, विथ कॉन्फिडेंस, कि उसने जो है बहुत ही आत्मविश्वास के साथ प्रश्न का हल किया है। द थिप ब्रोक, चोर घुस गया, द हाउस, घर को, एट में, तो इनटू द हाउस। इनटू का अर्थ होता है, ध्यान देना, इनटू का मतलब में या में से, इनटू का मतलब यहाँ पर सेंधी लगाना, ब्रेक इनटू, ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू, ब्रोक इनटू, ध्यान देना, कि मतलब कोई दीवार फाड़ करके या दीवार काट करके, छेद करके चोरी करने जाना, उसे कहते हैं ब्रेक इनटू का प्रयोग कहते हैं। द रिवर फ्लोज, की नदी बहती है, द रिवर फ्लोज, अब ध्यान देना यहाँ पर थ्रो, बियॉन्ड, ये सब लगा हुआ है, तो कह रहा है नदी बहती है शहर पर, शहर के परे, शहर में होकर के, तो थ्रो लगेगा, क्या लगेगा, थ्रो यहाँ पर लगेंगे। द रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी, की नदियाँ जो बहती है शहर के ऊपर से या शहर से, शहर के माध्यम से। हिज इंटेलिजेंस इज, यहाँ पर कह रहे हैं कि उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उसकी बुद्धि, हिज इंटेलिजेंस इज, ध्यान देना, बियॉन्ड डाउट। यहाँ पर बियॉन्ड का मतलब, ध्यान देना, बियॉन्ड का मतलब होता परे, मतलब कहते नहीं कि अरे मेरा मेरा जो ज्ञान है वो तुम्हारे सोच से परे है, या उसकी जो खानदान, उसकी जो औकात है वो तुम्हारे औकात से परे है। तो परे का मतलब होता है कि वहां तक ना पहुंच पाना आसानी से। तो कह रहा है हिज इंटेलिजेंस इज बियॉन्ड डाउट, कि उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उसकी संदेह, उसकी डाउट से भी परे है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कि बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ पर, अब पार्क में, तो पार्क को ध्यान देना, यहाँ पर कई सारे के लिए ऑप्शन है, कि चिल्ड्रन खेल रहे हैं, प्लेइंग विथ होगा, कि पार्क के साथ होगा, पार्क में से, या बियॉन्ड परे, फॉर क्या, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ऑन लगेगा, क्या लगेगा, ऑन। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द पार्क। थोड़ा सा मैं आपको इन और ऑन का कंसेप्ट में क्लियर कर दूं, इन और ऑन का कंसेप्ट में क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए ये कोई फील्ड है, ये क्या कोई फील्ड है, अब फील्ड है, यदि आप बीच में हो तो उसे कहेंगे इन, क्या कहेंगे, इन, परंतु आप इसके कहीं पर भी हो तो उसे कहते हैं ऑन, क्या कहते हैं, ऑन। जैसे मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, जैसे कोई भी, ठीक, जैसे ये एक बुक है ये, ठीक, जैसे क्या है, एक बुक है ये, सिंटेक्स। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये रख दिया है, ये इसको ऊपर रख दिया है, तो जब इसको रख दिया है तो इसको ये पर आ गया, क्या आ गया, ये पर, लेकिन ध्यान देना बीच में, तो जब बीच में होगा तो इसे कहते हैं इन, क्या कहेंगे, इन माने में। और ये जब कहीं पर भी हो, इसके जब कहीं पर भी हो तो उसे कहते हैं ऑन, क्या कहते हैं, ऑन। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर क्या है, इसका प्रयोग है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अगला आपका पॉइंट है, एक एक टॉपिक में एक एक चीज काफी इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अगला है आई वॉज बॉर्न, कि मैं, ठीक है, मेरा जन्म हुआ था। अब इन या ऑन, तो इस कंडीशन पर ध्यान देना, यहाँ क्या लगाना उचित होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना इन, ठीक है, कि सालों से पहले, वर्ष से पहले इन लगाते हैं, कहीं कहीं ऑन भी लगते हैं, बट करेक्ट है इन। कि आई वॉज बॉर्न इन 2007, की मैं 2007 में पैदा हुआ था। द कीज आर लाइंग, की जो चाबियां जो है वो लटका हुआ है, कहाँ पर, या पड़ा हुआ, लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ा हुआ, रखा हुआ है।
द एग्ज़ाम विल बिगिन की परीक्षा शुरू होगी एट 10 o'clock की 10 बजे शुरू होगी। जैसे कि बता दिया 10 का एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए। द रूम वॉज क्लीन कि कमरा पूरा क्या था, साफ था। साफ था कैसे, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द मैड कि मैड मतलब ठीक है, मैड के द्वारा जो कामकाज करने वाले उनके द्वारा कमरा को क्या साफ कर दिया गया था। ही इज गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू देन देना टू का और फ्रॉम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिए। तो टू शब्द का प्रयोग जब किसी स्थान को हम जाने के लिए करते हैं, क्या करते हैं, जब किसी स्थान को हम जाने के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, जाने के लिए करते हैं, तो उस टाइम क्या लगता है, टू लगता है। और फ्रॉम का मतलब होता है ध्यान देना किसी स्थान से आने के लिए, किसी स्थान से आने के लिए। जैसे क्या है कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं सोहन के घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम सोहन्स हाउस। तो जब हम कहीं जाते हैं तो उसके लिए टू लगाते हैं। जैसे क्या, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैं बाजार को जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो टू का अर्थ कहीं के सेंस होता है को, क्या होता है को, और फ्रॉम का मतलब होता है से। तो टू का अर्थ किसी स्थान को जाने के लिए होता है, फ्रॉम का मतलब किसी स्थान को आने के लिए होता है। तो ये जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक दूसरे के पूरक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि दिस गिफ्ट इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो दिस गिफ्ट इज फॉर माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर। अर्थात ध्यान देना कि यह उपहार मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए, मेरे क्या है, बेस्ट फ्रेंड जो सच्चे दोस्त थे उनके लिए है। तो ये सारा कंसेप्ट मैं आपको एक एक उदाहरण के साथ बता दे रहा हूँ, रीजन के साथ बता दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द स्मेल स्मोक फिल्ड द रूम। द स्मैक, द स्मेल मीन्स क्या होता है, बदबू, दुर्गंध। द स्मेल ऑफ स्मोक कि धुआं का जो बदबू है, फिल्ड द रूम कमरे को क्या कर दिया, भर दिया है। क्या कर दिया है, कमरे को भर दिया है। नेक्स्ट है, सी रोट द लेटर कि उसने पत्र लिखा, ये पेंसिल, अब पेंसिल विथ पेंसिल, ध्यान देना, अर्थात तो विथ कि उसने एक पत्र लिखा एक पेंसिल से। तो थोड़ा सा मैं यहाँ विथ का अर्थ ध्यान दूँ। विथ का जो प्रयोग है, विथ का मतलब होता है साथ, के साथ, या से, कई सारा यूज करते हुए होता है। जैसे क्या है कि मैं कलम से लिख रहा हूँ, तो कलम से, तो ये निर्जीव वस्तु है, यंत्र मान लीजिए कोई सा भी, तो इसको जब हम लगाते हैं, इसको इसका प्रयोग करते हैं, तो आई एम राइटिंग विथ पेन कि मैं कलम से लिख रहा हूँ। कि मैं सब्जी चाकू से काट रहा हूँ, आई एम कटिंग वेजिटेबल्स विद द नाइफ। ठीक है, तो क्या मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विथ पेंसिल। तो इस प्रकार के विथ का प्रयोग होता है जब होता है किसी के व्यक्ति के साथ के होना, कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विथ यू, सीमा मेरे साथ आ रही है, सीमा इज कमिंग विथ मी। तो इस टाइप के सेंस में इसको लगाते स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला है, द वॉल, वॉल मीन्स गेंद, द वॉल फैल कि गेंद गिर गई, कहाँ पर, कुएं में, इनटू द वेल, इनटू माने में, गतिमान के लिए, क्योंकि जब गेंद गिरता है तो गति कर, तो ये वहां पर गिर चुकी है। द वॉल फैल इनटू द वेल कि गेंद जो है कुएं में गिर गई है। नेक्स्ट है, वी वॉक्ड कि हम टहलने गए थे, द फॉरेस्ट, वी वॉक्ड द फॉरेस्ट टू रीच द विलेज। तो वी वॉक्ड, यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा सेंस अलग है। वी वॉक्ड हम टहले थे, ठीक है, टहले थे, ऑफ द फॉरेस्ट टू रीच, वी वॉक्ड। तो यदि यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यदि हम वी वॉक्ड एट लगाए तो भी ठीक नहीं है। वी वॉक्ड इन द फॉरेस्ट कि हम जंगलों में गए थे टहलने के लिए, ये जंगल में गए थे भ्रमण के लिए, ऑन लगाएंगे तो नहीं। तो इस कंडीशन पे वी वॉक्ड इन द फॉरेस्ट ये उचित माना जा रहा है। ठीक है, अगला है हिज अचीवमेंट्स, उसकी जो उपलब्धि, हिज अचीवमेंट्स आर यहाँ पर ध्यान देना, आर बियॉन्ड, आर बियॉन्ड। तो ये जो सेंटेंस का मैं हिंदी बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये सारे टेंस, ये सारे ट्रांसलेशन सही है, आपको टेंस अच्छा होना चाहिए। तो उसकी उपलब्धियां जो है कल्पनाओं से परे है, मतलब इतनी उपलब्धि, इतने सारे मेडल, इतने सारे खिताब जीत चुके हैं कि वो किसी आम इंसान या कोई नॉर्मल व्यक्ति से सोच के परे है। तो इसके क्या बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, द टीचर इज एंग्री कि अध्यापक क्रोधित है, किससे, द बॉय लड़के से या लड़के के लिए। तो यहाँ पर होगा विद, क्या होगा, विद कि लड़का जो है कि अध्यापक अध्यापक क्रोधित है, किससे, उस लड़के से। वही लड़का जो मक्कारी करता है क्लास में, स्टूडेंट ध्यान देना, यदि आप करते हैं तो आप
छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रीपोजिशन है ध्यान देना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान देना मैं आपको सारा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और प्रैक्टिस करने का एक ही उद्देश्य होता है कि केवल बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक तो आए, और साथ में अपने दैनिक जीवन में भी, बोलचाल में भी सही करें, और एक सही अर्थ में हास्यजनक अंग्रेजी ना हो। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो उसका जो सही अंग्रेजी होता है कि आई एम फीलिंग हेडेक। हेडेक मैंने सिर में दर्द, चक्कर। और यदि हास्यजनक बना देंगे तो इसमें हो जाएगा कि माई हेड इज ईटिंग सर्कल, कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है। तो ये गलत अंग्रेजी, ये सिर्फ लोग हंसने वाला अंग्रेजी, इसका वास्तविक अर्थ कोई नहीं होता। स्टूडेंट्स, सही अर्थ पाने के लिए सही नॉलेज का सही क्लास की जरूरत है, जो केवल यही प्रोवाइड आपको मिल रहा है। ध्यान देना, मेरा उद्देश्य केवल छात्रों के लिए ये होता है कि जो हिंदी मीडियम छात्र हैं, कि वो तो इंग्लिश में पारंगत होते नहीं है, बहुत कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर का मतलब ध्यान देना, मैं आपकी कमज़ोरी नहीं ढूंढ रहा हूँ। कमज़ोर का मतलब ध्यान देना, क्योंकि एक होता है जमीनी स्तर से सीखना, बच्चे सीधा स्कूल जाते तुरंत हिंदी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इंग्लिश तो सेकेंडरी लैंग्वेज है, और वही क्या मेन ग्रामर होता है। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य होता है कि हमेशा ग्रामर को, जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ, लिटरेचर या ग्रामर, राइटिंग स्किल जो भी पढ़ाऊँ, तो इस इंग्लिश का कोशिश करता हूँ कि लगभग लगभग पूरा सारा हिंदी भी साथ साथ में बता दूँ, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला पॉइंट ध्यान देना। तो कह रहा वर्ड्स लीव, पक्षियाँ रहते हैं पेड़ में, पेड़ पर, पेड़ के साथ। तो वर्ड्स लीव ऑन द ट्री, कि पक्षियाँ रहती है कहाँ पर, पेड़ों पर। ही मैट, वह मिला, ही मैट मी, कि वह मुझसे मिला, द बस स्टैंड। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एट द बस स्टैंड। एट क्यों, क्योंकि ये प्लेस है, बस स्टैंड क्या है, एक प्लेस है। ठीक है, तो ये निश्चित स्थान है बस स्टैंड, क्योंकि बस का आना भी वहाँ सुनिश्चित होता है। तो वहाँ मुझसे बस स्टैंड में मिला। द ट्रेन पास्ड, कि रेलगाड़ी गुजर गई, रेलगाड़ी क्या चली गई, गुजर गई। ठीक है, द टनल, क्या है, द टनल। अब टनल, तो यहाँ थोड़ा सा देना पड़ेगा कि रेलगाड़ी जो गुजर गई टनल, तो क्या लगाएंगे, टू द टनल, फॉर टनल के लिए, ऑफ विथ, इनटू, थ्रो, बियॉन्ड, बियॉन्ड के परे, थ्रो के माध्यम से नहीं। तो यहाँ पर बियॉन्ड, बियॉन्ड ही उचित होगा, क्योंकि रेलगाड़ी जो गुजर गई टनल के उस पार, उस परे निकल चुका है। शी इज गुड, वह अच्छी है, एट इंग्लिश। यहाँ पर इन भी लग सकता है, लेकिन इन इन जो है अशुद्ध होता है, इनकरेक्ट होता है। तो शी इज गुड एट इंग्लिश, की वह अंग्रेजी में अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट है द कप इज मेड, द कप इज मेड ऑफ ग्लास। मेड ऑफ ग्लास, मेड विथ ग्लास। तो द कप इज मेड ऑफ ग्लास, की जो है कप जो है ग्लास, शीशे से बनी हुई है, कांच से बनी हुई है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेड के बाद ऑफ ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है ही डिवाइडेड द मनी, कि उसने पैसे को बांट दिया है। यहाँ डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अंतर ध्यान देना। डिवाइडेड जो शब्द है, ये केवल दो जने के लिए, दो की संख्या अर्थ के लिए होता है। डिवाइडेड का प्रयोग दो जने के लिए। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए कि घर पे आप दो भाई हो, तो आपके पिताजी ने क्या कि सारा प्रॉपर्टी दोनों भाइयों के बीच, दोनों भाइयों के मध्य बांट दिया है। परंतु जब डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड होता है, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जब वर्ड आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में इसको क्या होता है, बांटना। परंतु ध्यान देना, ये तीन या तीन से अधिक के लिए, तीन या तीन से अधिक के लिए होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि सब में बांट दो। तो डिवाइड का प्रयोग केवल दो जने के लिए होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग होता है दो से अधिक के लिए। तो कह रहा है ही डिवाइडेड द मनी, कि उसने पैसे को बांट दिया है। ठीक है, पैसे को बांट दे, ही डिवाइडेड द मनी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर एक वर्ड होता है बिटवीन, क्या होता है, बिटवीन। या ही डिवाइडेड द मनी, मनी हिज ब्रादर्स, तो टू हिज ब्रादर्स, कि उसने पैसे को अपने भाइयों को बांट दिया। तो टू हिज ब्रादर्स, फॉर भी नहीं होगा, तो इस प्रीपोजिशन के हिसाब से टू, वरना यहाँ बिटवीन भी लग सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर टू करेक्ट है सेंटेंस के हिसाब से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। आई एम ऑलवेज रेडी विथ यू द स्टूडेंट्स, बट आपको अच्छा मेहनत करना, अच्छे नंबर लाना है, और इसी क्लास से नंबर लाएंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। चैनल का पूरा उद्देश्य है, हम तारक सर का और मेरा उद्देश्य है कि इस क्लास के माध्यम से पूरा सभी बच्चों को वह सारी शिक्षा मिले, वो सारे प्रॉपर चीज़ें मिले जो आप उसके हकदार हैं। अगला है द कैट जम्प्ड, कि जो कैट, द कैट जम्प्ड द वॉल, कि कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली कूद गई
वाल कुओं में, तो इनटू क्या लगेगा इसमें, इनटू गतिमान करके। द ओल्ड मैन वाग्ड, द ओल्ड मैन वाग्ड का मतलब ध्यान देना कि बूढ़ा आदमी जो है टहला या टहलता था, द स्ट्रीट स्लोली। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज़ है, द ओल्ड मैन वाग्ड इन द स्ट्रीट स्लोली, कि गली में बूढ़ा इंसान जो है धीरे धीरे करके वो टहले करते थे। हिज सक्सेस इज, कि उसकी सफलता है, हिज सक्सेस इज अब उसकी सफलता है, कठिन परिश्रम क्या है, तो उसकी जो सफलता है, यदि हम इसका अर्थ निकालेंगे, ध्यान देना मैं तो डायरेक्ट लगा दूंगा, आपके लिए अर्थ निकाल रहा हूँ, इस पर ध्यान देना कि उसकी सफलता है किसके लिए, क्या लगेगा, एट, पर, ऑन, बाय, फॉर, नहीं, तो उसकी सफलता फॉर मीन्स उसको जो सफलता मिला उसके कठिन परिश्रम से मिला, कठिन परिश्रम के लिए मिला, तो इस कंडीशन पर यहाँ पर फॉर एकदम करेक्ट है। द ऑफिस इज लोकेटेड, कि कार्यालय स्थित है कहाँ पर, द मेन रोड, द ऑफिस इज लोकेटेड, द ऑफिस इज लोकेटेड एट द मेन रोड, ऑन द मेन रोड, इन द मेन रोड, एट द मेन रोड, एट इन दोनों में से ये कोई गलत नहीं है। शी वॉज absent, की वो अनुपस्थित थी, शी वॉज absent एट स्कूल, स्कूल में कल को, कि वह कल विद्यालय में अनुपस्थित थी। तो एट का प्रयोग निश्चित स्थान, स्कूल, घर आदि के लगते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं घर पर हूँ, लोग क्या कहते हैं नॉर्मली, क्या बोलते हैं कि मैं घर में हूँ, अधिकतर लोग क्या बोलते हैं कि मैं घर में हूँ, बट मैं का शब्द तो लगा लेते हैं, ध्यान देना, परंतु वो मैं नहीं आता है कि मैं घर पर हूँ, उसको कहा जाता है शुद्ध हिंदी में, वरना बोलचाल में क्या मैं घर में हूँ बोला जाता है, तो मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। द प्लेन फ्लू, की प्लेन उड़ गया, द क्लाउड्स कहाँ पर, बादलों में, तो इन तो नहीं आएगा, इनटू द क्लाउड, द प्लेन फ्लू इनटू द क्लाउड, गतिमान होके थ्रो द क्लाउड्स, तो यहाँ पर इनटू या थ्रो दोनों सही है, इनटू या थ्रो दोनों सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक प्रीपोजिशंस आपको जो कराया जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान देना सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि प्रीपोजिशन के हमेशा जो अर्थ होता है, ठीक है, ये सारे जितने भी प्रीपोजिशन है, ये एट है, ये इन है, ऑन, वाई, फॉर, ऑफ, विथ, इन सब का मैं प्रयोग करा दिया, इनटू एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर, ठीक है, थ्रो के माध्यम से बियॉन्ड पर है। तो प्रीपोजिशन जानने से ये होता है कि हमारी जो बोलचाल है, हमारी जो लिखावट में, हमारे जो सेंटेंस में एक सही दे सकते हैं, वरना गलत सलत करेंगे तो आपको बोलने में भी दिक्कत है, क्या पता आपने जो टिक लगाया वो आंसर गलत करके आया, ठीक है। तो हमेशा प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय है। प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा टॉपिक होता है कि बहुत सारे त्रुटियों को ये सही कर देती है। इसी प्रकार आर्टिकल करा दिया गया है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो सारे प्रीपोजिशन है, और जितने भी ध्यान देना यहाँ पर जो आप इंडिकेट के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो क्या लिखा, पॉइंट इन टाइम अराइव एट, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो दिखा रहा है पॉइंट इन टाइम, ये निश्चित समय के लिए दिखाता है, क्या, एट 3 PM, तो 3 बजे पूरा निश्चित समय के लिए दिखा दे रहे हैं, एज एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिखा दे रहे, ध्यान देना, इनक्लोज्ड स्पेस लिव इन ए सिटी, इनक्लोज्ड स्पेस, ठीक है, ये कहाँ पर एक स्पेस के लिए, जैसे लिव इन ए सिटी, तो इनका अपनी, जैसे कि मैंने बता दिया, बड़े बड़े शहरों के लिए, बड़े बड़े देशों के नाम से पहले बड़े बड़े स्थानों के लिए, ठीक है, तो ये सब दिखाते हैं। अगला आपका सरफेस या डे, कोई सतह या कोई दिन हो, जैसे वॉक ऑन द फ्लोर, फर्श पर टहलना, तो यहाँ पर जो ये ऑन, एक तो होता है समतल के लिए, और एक होता है ये दिनों के नामों से पहले क्या लगा दे रहे हैं, ऑन लगा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ मैंने ध्यान देना अभी जो एग्जाम्पल में प्रैक्टिस सेट में करके दिखाया है, तो ये सारे डेफिनेटली इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा मैं इसका जो और भी मैं प्रैक्टिस बहुत ही जल्दी ले आऊँगा। स्टूडेंट ध्यान देना, अंग्रेजी की क्लास इस चैनल पर रेगुलर मिल रही है, और दूसरी चीज़ आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहा, लाइक कमेंट की बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान देना, गाड़ी में पेट्रोल भरा जाता तब आगे बढ़ती, तो उसी प्रकार से कुछ कमेंट लाइक बहुत ही ज़रूरी है। आई नीड योर गुड कमेंट्स, गुड लाइक्स। ओके स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, देखिए वीडियो को। तो मैं बात कर रहा था प्रीपोजिशंस के इम्पोर्टेंस की, ठीक है। और दूसरी चीज़ ध्यान देना, प्रीपोजिशन में जैसे ये सारे जो मैंने बता दिया है,
इस प्रीपोजिशन में ध्यान देना, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, जो वाक्य जब आप भरेंगे, सेंटेंस को जब आप फिल करेंगे, तो सेंटेंस को जब आप फिल करेंगे तो उसमें आपकी उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट दूँ। क्या देना है? कि आपको ये सोचना है कि मैं अपना बेस्ट दूँ। कोई भी सेंटेंस नहीं कि बिना सोचे समझे आप तुक्का बढ़ा के चले, तुक्का नहीं काम करना है आपको। प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ के समझ के उसके सही अर्थ क्या निकल रहे हैं, कि नीचे 4 ऑप्शन है, इन, ऑन, एट, वाई, तो कौन सा लगाना है। थोड़ा सा रूल आपको याद रखना है कि इन का प्रयोग किसके लिए होता है, कहाँ कहाँ होता है, एट का प्रयोग कहाँ किसके लिए होता है। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इसका प्रयोग में बता देता हूँ, थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए। इनका प्रयोग जो है बड़े बड़े देशों शहरों नामों के, बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े स्थानों के नामों से पहले इन लगाते हैं। एट का प्रयोग छोटे छोटे स्थानों, छोटे छोटे स्थान, गांव, कस्बा, नगर या निश्चित समय के लगाते हैं। ठीक, और इन का प्रयोग जो है ध्यान देना, जो इन का प्रयोग है जैसे वर्ष साल के नामों से पहले लगाते हैं, जैसे 2007 में, 1990 में। ठीक, ऑन, ऑन का प्रयोग समतल स्थान में लगाते हैं, समतल। दूसरा ऑन का प्रयोग दिनों के नामों से पहले लगाते हैं। तो ये चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ इसको 2-3 बार सुन करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आता है, ध्यान देना, ये ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, वाई, वाई का प्रयोग होता है। वाई का प्रयोग ना ही केवल पैसिव वॉइस में होता है, वाई का प्रयोग, ध्यान देना, वाई का मतलब होता है द्वारा, वाई का मतलब से, वाई का मतलब तक। जैसे क्या, यह पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, यहाँ पर तो वाई लग रहा है। दूसरा चीज़ क्या, वह कल तक आएगा, तो वाई टुमारो, ये समय को भी दर्शाता है। ठीक है, किसके दर्शाता है? समय को भी दर्शाता है। विद का प्रयोग, विद का प्रयोग का मतलब, ध्यान देना, विद का मतलब होता है साथ या से, कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ यू, यहाँ पर ये कंडीशन पे लग रहा है। ठीक, संबंध को दिखा रहा है। उसके अलावा विद का प्रयोग होता है जब किसी निर्जीव वस्तु का प्रयोग करना उसको लेकर के, जैसे कि मैं कलम से लिख रहा हूँ, मैं कलम से लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग विथ पेन, कि वह उसे बंदूक से गोली मार दिया तो ही शॉट विथ गन, तो इस टाइप से लगाते हैं। उसके बाद बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है कि चीज़ के परे होना, जैसे कि उसका घर उस जंगल के उस पार है, परे का मतलब उस पार है। ठीक है, या कोई ऐसी असंभव स्थिति जो आप उस सोच से परे हो, सोच नहीं सकते, तो बिहाइंड लगाते हैं। इनटू का प्रयोग गतिमान स्थिति के लिए, इनटू का प्रयोग जो है गतिमान स्थिति के लिए होता है। जैसे बता दिया, ब्रेक इनटू से नहीं मारना, या ऊपर से नीचे कूद के गिर जाना। ठीक है, तो ये सब सारा जो चीज़ होता है, ये काफ़ी ग्रामर का काफ़ी यूज़ होता है, ना ही केवल आपके कोर्स में, कोर्स तो में यूज़ है ही। और वेस्ट ध्यान देना, आप इंटर के बाद कोई भी कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे, अब बैंकिंग हो या कोई भी कंपटीशन, गवर्नमेंट एग्जाम की जब तैयारी करेंगे, तो आपकी बेसिक जो होगी, ध्यान देना, वो इंग्लिश ग्रामर, तो इसके बगैर तो संभव है ही नहीं। विदाउट इंग्लिश ग्रामर, विदाउट योर गुड कमांड एट इंग्लिश, यू आर जीरो, रिमेंबर दिस। ठीक है, आप किसी भी मीडियम से, ये मायने नहीं रखती है आपने क्या ज्ञान अर्जन किया, ये मायने रखती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा है, तो आप लोग और तैयारी कीजिए, सभी स्टूडेंट्स तैयारी कीजिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।